तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एना और मैल्कम एक रात घर आते हैं। उस रात मैल्कम को उसके काम के लिए सम्मानित किया गया होता है। मैल्कम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और साइकाइट्रिस्ट होता है। वे दोनों कमरे में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। कुछ देर बाद वे अपने बेडरूम में जाते हैं, जहां एना देखती है कि उसके कमरे की खिड़की टूटी हुई है। तभी मैल्कम बाथरूम में एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति को देखता है। वो व्यक्ति मैल्कम का बहुत पुराना पेशेंट होता है। उसका नाम विंसेंट ग्रे होता है। वो मैल्कम से कहता है कि मैल्कम ने अपना वादा तोड़ दिया है और यह कहकर वो मैल्कम को शूट कर देता है और मैल्कम गिर जाता है और सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में मैल्कम अपने 9 साल के पेशेंट कोल के घर के सामने बैठा होता है और उसकी फाइल देख रहा होता है। तभी कोल घर से निकलता है और तेजी से कहीं जाने लगता है। मैल्कम कोल का पीछा करता है। कोल एक चर्च के अंदर जाकर छुप जाता है। मैल्कम उसके पीछे जाता है। वहाँ मैल्कम और कोल कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। कोल मैल्कम से बाद में मिलने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त कोल चर्च की एक मूर्ति चुरा लेता है। दूसरी तरफ मैल्कम अपने घर पहुँचता है। वो देखता है कि घर में अंधेरा है, खाना टेबल पर पड़ा हुआ है, बुक्स खुली पड़ी हैं। मैल्कम की वाइफ एना सो चुकी है। मैल्कम बेसमेंट की तरफ जाता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। मैल्कम चाबी से दरवाजा खोलता है और बेसमेंट में जाकर कोल की फाइल पढ़ने लगता है। अगले सीन में कोल की माँ कोल को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। वो किसी काम से कुछ देर के लिए अंदर जाती है। जब वो वापस आती है तो किचन के सारे वार्डरोब अपने आप खुले होते हैं। तब तक कोल का दोस्त उसे लेने आ जाता है। कोल के जाने के बाद लिन डाइनिंग टेबल पर हाथ का निशान देखती है, जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। अगले सीन में जब कोल घर वापस आता है तो देखता है कि मैल्कम और उसकी माँ साथ बैठे हुए हैं। कोल की माँ कोल से बात करके अंदर चली जाती है। मैल्कम कोल से पास आकर बैठने को कहता है। कोल मना कर देता है। तब मैल्कम उसे एक गेम खेलने को कहता है। मैल्कम कोल से कहता है कि अगर वो उसके मन की बातें सही बताएगा तो कोल एक कदम आगे आएगा और अगर वो गलत हुई तो वो पीछे जाएगा। कोल और मैल्कम गेम खेलना शुरू करते हैं। मैल्कम कोल के हाथों में घड़ी देखकर कहता है कि यह तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी थी। कोल एक कदम पीछे जाता है और कहता है कि मेरे पिता इसे अलमारी में भूल गए थे और यह घड़ी खराब है। इसके बाद मैल्कम कोल को अपने गेस के आधार पर कई बातें गलत बता देता है, जिससे कोल काफी पीछे चला जाता है। कोल मैल्कम से कहता है कि आप अच्छे हैं पर मेरी मदद नहीं कर सकते। इतना कह के कोल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैल्कम एना से रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। उस दिन उन दोनों की एनिवर्सरी होती है। मैल्कम लेट होता है। एना मानो मैल्कम को इग्नोर कर रही होती है। एना रेस्टोरेंट का बिल पे करती है और मैल्कम को एनिवर्सरी विश करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में कोल स्कूल में होता है। तब टीचर बच्चों से पूछता है कि स्कूल से पहले इस जगह पर क्या था। तब कोल कहता है कि यहाँ पहले लोगों को फांसी दी जाती थी। इस बात पर टीचर कोल पर नाराज होता है और उसे घूर कर देखने लगता है। तब कोल उसे कहता है कि तुम बचपन में हकलाते थे और सब तुम्हें हकलाने वाला स्टेनली कहकर बुलाते थे। यह सुनते ही टीचर सच में हकलाने लगता है। अगले सीन में मैल्कम घर आता है। वह देखता है कि एना नहा रही है और उसने एंटी डिप्रेशन दवाइयां लेना शुरू कर दी है। मैल्कम गुस्से में नीचे आता है और अपने बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर फिर से दरवाजा नहीं खुलता है। अब अगले सीन में कोल को उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया जाता है, जहां उसके दोस्त कोल को खेलने के बहाने एक तहखाने में बंद कर देते हैं। कोल जोर से चीखने लगता है। कोल की आवाज सुनकर उसकी माँ उसे वहां से निकालती है और हॉस्पिटल ले जाती है, जहां मैल्कम कोल से मिलता है। कोल मैल्कम से उसकी उदासी की वजह पूछता है और उसकी कहानी सुनाने को कहता है। मैल्कम अपनी और अपने पेशेंट विंसेंट ग्रे की कहानी उसे सुनाता है। कोल भी मैल्कम को अपना सीक्रेट बताता है। वह मैल्कम से कहता है कि उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि वे मर चुके हैं। उन्हें बस वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहते हैं। अगले सीन में कोल को उसकी माँ घर ले आती है। रात के वक्त कोल को वॉशरूम जाना होता है। वह भागकर बाथरूम में जाता है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है। कोल किचन में जाकर देखता है तो वहाँ उसे एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, जो कोल को डराती है। कोल भागकर अपने टेंट हाउस में छुप जाता है। अब अगले सीन में कोल के स्कूल में एक प्ले होता है, जिसमें कोल भी हिस्सा लेता है। कोल और मैल्कम प्ले के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी कोल रुक जाता है और वह मैल्कम को वहाँ फांसी पर लटके लोगों के बारे में बताता है, पर मैल्कम उन्हें नहीं देख पाता। मैल्कम कोल को समझाता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। सीन कट करके दिखाते हैं कि कोल और उसकी माँ डिनर कर रहे होते हैं। लिन कोल से कहती है कि तुमने मेरी माँ का दिया लॉकेट चुरा के अपनी अलमारी में रखा है, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। कोल कहता है कि वो लॉकेट उसने वहाँ नहीं रखा है। लिन कोल को डांट कर कमरे में जाने को कहती है। कमरे में जाते वक्त कोल वहाँ किसी लड़के की आत्मा को देखता है। अगले सीन में मैल्कम अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ देखता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो दरवाजे का कांच तोड़ देता है। वो कोल के पास जाता है और उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ और तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ। कोल रोने लगता है
और मैल्कम वहां से चला जाता है। मैल्कम अपने पुराने पेशेंट विंसेंट ग्रे और उसकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता है। उस रिकॉर्डिंग में मैल्कम को किसी तीसरे इंसान की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि कोल सही कह रहा है और उसे आत्माएं दिखाई देती हैं। अब अगले सीन में मैल्कम दोबारा कोल के पास जाता है और कोल से उसे दिखने वाली आत्माओं की बातें सुनने को कहता है और उनकी मदद करने को कहता है। उसी रात कोल को अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। कोल अपने टेंट हाउस में एक मरी हुई लड़की की आत्मा को देखता है। वह कोल को कुछ बताना चाह रही थी। यहीं पर सीन कट करके सुबह का वक्त दिखाते हैं। कोल मैल्कम को लेकर उसी लड़की की लास्ट सेरेमनी में जाता है, जहां वह उस लड़की के कमरे में जाता है, जहां कायरा की आत्मा उसे एक कैसेट देती है। कोल उस कैसेट को कायरा के पिता को दे देता है। उस कैसेट से पता चलता है कि कायरा की माँ सालों तक उसे थोड़ा थोड़ा करके जहर देती रहती थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह कोल आत्माओं की मदद करना सीख जाता है, पर अभी भी उसके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे कि वह यह सब उसकी माँ और बाकी लोगों को कैसे समझाएगा। अगले सीन में कोल के स्कूल में एक प्ले हो रहा था, जहां प्ले से पहले कोल उसी महिला की आत्मा से बात कर रहा था जिसने उसे पहले डराया था। अगले सीन में कोल काफी अच्छा परफॉर्म करता है और वह काफी खुश होता है। वह और मैल्कम आपस में बात कर रहे होते हैं। आज के बाद वो कभी नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि मैल्कम ने कोल की मदद करके अपना काम कर दिया था। दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एक एक्सीडेंट की वजह से रोड पर काफी जाम लगा हुआ है। कोल और उसकी माँ उस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कोल अपनी माँ से कहता है यहाँ एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है, वह मर चुकी है। लिन कहती है कि यह सब उसे कैसे पता चला। कोल कहता है कि उस लेडी ने उसे खुद यह बात बताई है। यह सुनकर लिन परेशान हो जाती है। तभी कोल कहता है कि ग्रैंड माँ ने आपको हाय बोला है और आपकी अलमारी से लॉकेट निकालने के लिए सॉरी कहा है। कोल कहता है कि ग्रैंड माँ के मरने के बाद आप उनकी कब्र पर गई थी और उनसे एक सवाल पूछा था, और ग्रैंड माँ का जवाब है हर रोज। कोल लिन से पूछता है कि आपने ग्रैंड माँ से क्या पूछा था। लिन बताती है कि उसने पूछा था कि क्या आप अब भी मुझे प्यार करेंगी, और इस बात से लिन को भी कोल पर विश्वास हो जाता है। अगले सीन में मैल्कम अपने घर जाता है, जहां एना अकेले लेटी होती है। वो मैल्कम को याद कर रही होती है। अचानक उसके हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है। मैल्कम अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में रिंग नहीं होती है। तभी अचानक मैल्कम को कोल की बातें याद आने लगती हैं। मैल्कम समझ जाता है कि वो मर चुका है, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसे सब याद आने लगता है कि क्यों एना और बाकी सब लोग उसे इग्नोर करते थे, क्योंकि वे सब मैल्कम को देख नहीं सकते थे। बेसमेंट का दरवाजा जो अक्सर मैल्कम से नहीं खुलता था, उसके आगे डेस्क और किताबें रखी होती हैं, जिसकी वजह से वह उसे खोल नहीं पाता था। मैल्कम को याद आ जाता है कि जब विंसेंट ग्रे ने उसे गोली मारी थी तो मैल्कम की मौत हो गई थी। अब मैल्कम के जाने का वक्त आ जाता है। वह एना को बाय कहता है और चला जाता है। यहीं पर दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आप सबको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।